आप्यायन्तु मंगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणम् अस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनिर्तेयः उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरीतुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्योधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जनों, कल बात चल रही थी पूरे विश्व की संरचना के विषय में। पूरे ब्रह्मांड की एनाटॉमी समझाने चल रहा हूँ मैं आपको। जैसे डॉक्टर लोगों को शरीर की एनाटॉमी पढ़ाई जाती है ना, उसी तरह अध्यात्म में ब्रह्मांड की एनाटॉमी पढ़ाई जाती है। तो अब उस कक्षा के लिए आप लोग तैयार हैं? तो अभी हमने कल आपको ईश्वर जीव का भेद बताया। ब्रह्म का जब शुद्ध सतोगुण प्रकृति में प्रतिबिंब पड़ता है तो शुद्ध विज्ञानमय शुद्ध ज्ञानमय होता है। जैसे स्वच्छ दर्पण में आपका जस का तस प्रतिबिंब बनता है ना, वैसे ही सतोगुणी प्रकृति में ब्रह्म का जो प्रतिबिंब उतरता है वह एकदम ब्रह्म की तरह ही उतरता है। और उस समष्टिगत सतोगुण के पूरे सतोगुण की प्रकृति पर जिसका साम्राज्य चलता है, जो सर्वज्ञ है, सर्व माने सब, ज्ञ माने ज्ञाता, जो सब प्रकृति के सब कार्य व्यापार का सब कुछ का ज्ञाता है, और प्रकृति ही सबका अंतःकरण बनाती है, और जो सबके अंतःकरणों का ज्ञाता है उसको सर्वज्ञ कहते हैं, उसको ईश्वर कहते हैं। तो शुद्ध सत्वगुणी प्रकृति में ब्रह्म के प्रतिबिंब को ईश्वर कहते हैं। और तो यह पूरे ब्रह्मांड का कारण शरीर होता है, ये भी जान लो। पूरे ब्रह्मांड का कारण शरीर होता है। ये जैसे ये हमारा शरीर जो है हमारे भीतर बैठे जीव का शरीर होता है ना, वैसे ही यह पूरा ब्रह्मांड, वपुष ब्रह्मांड ईश्वर का शरीर होता है। और उसमें सर्वज्ञ ईश्वर बैठा है। शुद्ध सतोगुणी प्रकृति में ब्रह्म का प्रतिबिंब जो प्रज्वलित हो रहा है, प्रदर्शित हो रहा है, वही सर्वज्ञ ईश्वर है। और फिर जब सतोगुण में रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण होकर के थोड़ी प्रकृति प्रदूषित हो जाती है, और उसमें जब ईश्वर का प्रतिबिंब, ईश्वर का नहीं ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ता है तो पूरा स्पष्ट नहीं पड़ता है। क्योंकि तमोगुण की प्रवृत्ति है किसी भी चीज़ को आवृत कर लेना, किसी चीज़ को छिपा लेना, किसी चीज़ को ढक लेना, अज्ञान के पर्दे में छिपा लेना। और रजोगुण की प्रवृत्ति है विक्षेप। मतलब क्या? अब भाई स्पष्ट तो बन रहा है बिंब, तो बिंब किसी का है, दिख कोई रहा है। जैसे दर्पण हो, उसमें कीचट लगा हो, कालिक लगी हो, और उसमें एक बिंब आ रहा हो, एक चेहरा आ रहा हो, लेकिन मलिनता और अस्पष्टता के कारण आप यह न बता सके कि चेहरा किसका है। चेहरा है किसी का, लग रहा है किसी का, इसको कहते हैं विक्षेप। तो जब आवरण और विक्षेप वाली प्रकृति से वह शुद्ध सतोगुण वाली प्रकृति कुछ प्रदूषित हो जाती है, तो उसमें जब ईश्वर ब्रह्म का प्रतिबिंब बनता है तो उसको जीव कहते हैं। तो जैसे समष्टिगत शुद्ध
प्रकृति से बना हुआ जो सत्व है, पूरे ब्रह्मांड का जो अंतःकरण है, उसमें जो ब्रह्म का प्रतिबिंब बन रहा है वह ईश्वर है। और रजोगुण और तमोगुण मिश्रित उस सतोगुण वाली प्रकृति में जब ब्रह्म का प्रतिबिंब बन रहा है तो उसको जीव कहते हैं। और प्रत्येक अंतःकरण में वह ब्रह्म का जो जीव के रूप में प्रदर्शन हो रहा है, कारण शरीर उसको बोलते हैं, है ना। उस कारण शरीर में जो ब्रह्म का प्रतिबिंब प्रकट हो रहा है उसको प्राज्ञ बोलते हैं। एक बात ध्यान रखिए, कारण शरीर में सब व्यक्ति का अपना अपना कारण शरीर है, और सब में चेतन बैठा हुआ है, चेतन रूपी ब्रह्म बैठा हुआ है, लेकिन वहाँ उसको प्राज्ञ बोलते हैं। और समष्टिगत ब्रह्मांड के सतोगुणी अंतःकरण में जो ब्रह्म बैठा हुआ है उसको ईश्वर बोलते हैं। तो वह समूचे ब्रह्मांड का कारण शरीर है, और हमारे हृदय में जो प्राज्ञ बैठा है उस मलिन अंतःकरण में, रजोगुण तमोगुण से अवच्छिन्न अंतःकरण में उसको प्राज्ञ बोलते हैं। तो प्राज्ञ में और ईश्वर में और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। ब्रह्म का ही प्रतिबिंब है ईश्वर, और ब्रह्म का ही प्रतिबिंब है यह जीव। बस अंतर ये है कि एक शुद्ध दर्पण में प्रतिबिंब बन रहा है, सतोगुणी दर्पण में प्रतिबिंब बन रहा है तो वो ईश्वर है, और तमोगुण रजोगुण की कीचट में लिपटे हुए जब दर्पण में उसी ब्रह्म का प्रतिबिंब बन रहा है तो जीव है। वहाँ वो ईश्वर है, यहाँ ये प्राज्ञ है। कारण शरीर में जो चेतन हमारा है ना उसको प्राज्ञ बोलते हैं। कारण शरीर के व्यष्टिगत चेतन को, प्रत्यक्ष चेतन को प्राज्ञ बोलते हैं, और समष्टिगत चेतन को ईश्वर बोलते हैं। पहले ये समझ लो कि ब्रह्म में, ईश्वर में और ये प्राज्ञ में कोई भेद नहीं है। प्रतिबिंब के भेद से बिंब में भेद नहीं पैदा हो जाता है। वह ईश्वर का ही, ब्रह्म का ही प्रतिबिंब ईश्वर है, और ब्रह्म का ही प्रतिबिंब जीव है। बस अंतर है स्पष्टता और अस्पष्टता का। अंतर है ज्ञता माने ज्ञान का, और अज्ञता अज्ञान का। प्राज्ञ माने होता है प्रोधन अज्ञ, अज्ञ माने अज्ञान, प्र माने विशेष रूप से जिसमें अज्ञान भरा हुआ है वह जीव है, और जिसमें विशेष रूप से ज्ञान भरा हुआ है वो परमात्मा है, वो ईश्वर है। अब उसी ईश्वर के आदेशानुसार, क्योंकि हमारे में और ईश्वर में एक अंतर और है। ये शरीर हमारी प्रकृति है और पूरा ब्रह्मांड ईश्वर की प्रकृति है, और हम अपने प्रकृति के अधीन हैं। यह जीव इस शरीर के अधीन है। शरीर की कामनाओं, शरीर की वासनाओं, शरीर के लोभ, शरीर के क्रोध, शरीर के मोह, ये सब हमारे जीव पर शासन करते हैं। लेकिन वहाँ जो प्रकृति है वो ईश्वर के अधीन है। ये दूसरा है, परबस जीव स्वबस भगवंता है, जान लो। जीव अनेक एक श्रीकंता। यहाँ हर जीवों का अपना अपना अंतःकरण है, और उसमें ईश्वर का प्रतिबिंब, ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ रहा है ना। तो अनेक, जैसे कि जिम घटकोट एक रबशाही, करोड़ों घड़ों में जल भरा हो और एक सूरज करोड़ों सूरज की तरह से अलग अलग घड़ों में दिप रहा हो, उसी तरह से अलग अलग अंतःकरणों में जो प्रस्फुरित हो रहा है चैतन्य, रजोगुण तमोगुण के मलिनता से पूर्ण स्पष्ट नहीं स्फुरित हो पा रहा है, उसको जीव बोलते हैं। तो जितने अंतःकरण हुए, जितने जीवों के, उतनी पृथ्वी में पड़ रहे हैं ब्रह्म की, तो उतने जीव हो गए। जीव अनेक, और पूरे ब्रह्मांड में जो उसके सत्वगुण प्रकृति में ब्रह्म का प्रतिबिंब बन रहा है उसको ईश्वर कहते हैं। तो ईश्वर पूरे ब्रह्मांड के लिए एक हुआ, और जीव हर अंतःकरण के हिसाब से अलग अलग हो गए। इसी को रामायण में कह रहा है कि जीव अनेक एक श्रीकंता। और दूसरा अंतर क्या है, परबस जीव स्वबस भगवंता। ईश्वर जो है अपने प्रकृति का स्वामी है। प्रकृतम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। भगवान गीता में बोलते हैं ना, मैं प्रकृति को अपने अधीन करके और उस अपनी माया से और अनेक अवतार ग्रहण करता हूँ।
तो ईश्वर की प्रकृति ईश्वर के अधीन है और हम अपने प्रकृति के अधीन हैं। ये दूसरा अंतर है। ये अंतर मिट जाए तो ईश्वर जीवहि भेद कहु कस, जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीवहि भेद कहु कस। तो ये ज्ञान मिटता क्यों नहीं है? तो हमने बताया ना कि एक प्रतिबंध होता है ना। जैसे कि अंधेरे कमरे में घड़ा है तो हमको घड़ा दिख नहीं रहा है, घड़ा है और दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि अंधकार है। तो अंधकार यहाँ प्रतिबंध हुआ। इस प्रतिबंध जब तक हटेगा नहीं, प्रकाश होगा नहीं, तब तक घड़ा दिखेगा नहीं। उसी तरह से हमारे अंतःकरण में रजोगुण तमोगुण का जो मालिन्य है और इससे उत्पन्न जो लोभ है, मोह है, कोह है, प्रमाद है, आलस्य है, जड़ता है, अज्ञानता है, ये सब जब तक हटेगा नहीं तब तक अंतःकरण में स्थित परमात्मा दिखेगा नहीं। और जब तक परमात्मा दिखेगा नहीं तब तक आनंदानुभूति होगी नहीं। क्योंकि हमने एक बृहदारण्य का उदाहरण देकर समझाया था ना, आत्मा वा अरे श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। यहाँ केवल कह रहे हैं मैत्री से, अरे मैत्री, पति पति के लिए प्रिय नहीं होता है। पति जो है अपनी आत्मा के लिए प्रिय होता है, पुत्र पुत्र के लिए प्रिय नहीं होता है, पुत्र अपनी आत्मा के लिए प्रिय होता है। कोई भी रिश्ता हो आत्मा के प्रतिकूल हो तो हम उस रिश्ते को देखना नहीं चाहते। कोई भी चीज़ हो अपनी आत्मा के प्रतिकूल जा रही है तो उसको हम देखना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि ये जान लो कि प्रियता और आनंद में अटूट संबंध है। जो चीज़ हमें प्रिय आनंद नहीं देगी वो चीज़ हमें प्रिय नहीं लगेगी, ये निश्चित जान लो। अटूट संबंध है प्रियता में और आनंद में। और जब सारी चीज़ें हमें आत्मा के लिए ही प्रिय लग रही हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आत्मा ही आनंद स्वरूप है। नहीं तो सारी चीज़ें आत्मा के लिए प्रिय नहीं लगती। पुत्र पुत्र के लिए प्रिय नहीं लग रहा है, वो अपने आत्मा के अनुकूल चल रहा है तो पुत्र प्रिय लग रहा है। और थोड़ा सा अपने आत्मा के विपरीत चलने लगे ना तो पुत्र में पिता में ठन जाती है। पूरा महाभारत का युद्ध ही तो रिश्ते नातों के बीच हो गया। सब रिश्ते नाते ही नहीं इधर उधर खड़े हैं। भाई का पट के भाई सीना चीर रहा है, भाई का पट के भाई भुजा उखाड़ रहा है, गुरु का शीश मस्तक काट ले रहा है, प्रपितामह को मार करके प्रपौत्र गिरा दे रहा है, बाणों के सैया पर सुला दे रहा है। क्यों? क्योंकि जो रिश्ते कभी अपनी आत्मा के अनुकूल थे आज आत्मा के प्रतिकूल हो गए। तो आत्मा में और प्रियता में अभिन्न संबंध है। इसका मतलब क्या कि एकमात्र आत्मा ही आनंद स्वरूप है। लेकिन इस आत्मा की आनंदता का हमको अनुभव नहीं हो रहा है और विषयों की आनंदता का अनुभव हो रहा है। और ये विषय कोई भी हो वो चिरस्थायी नहीं है। यत भूमा तत् सुखम नाल्पे सुखम अस्ति छांदोग्योपनिषद का मंत्र है कि जो अनंत नहीं है वो सुख नहीं है, वो दुख है। जो सुख दे रहा है वो दुख देने के लिए दे रहा है। क्यों? एक दिन बिछड़ेगा जरूर, या तो वह तुमसे बिछड़ जाएगा या तुम उससे बिछड़ जाओगे। और जिस दिन अपनी मृत्यु आएगी तो सारा संसार अपने से बिछड़ जाता है। अरे मरने वाला आदमी दूसरों के लिए एक आदमी मरता है, लेकिन मरने वाले आदमी के लिए सारा संसार मर रहा होता है। तो हर चीज़ आनी जानी है, कोई चीज़ स्थिर नहीं है। तो आज जितना सुख दे रही है बिछड़ते समय उतना दुख देगी। मिलत एक दारुण दुख देहि, अब बिछुरत एक प्राण हर लेहि। जब प्रिय चीज़ बिछड़ती है तो पीड़ा प्राणांतक पीड़ा देती है, और अप्रिय चीज़ जब मिलती है तो प्राणांतक पीड़ा देती है। तो जो आज तुमको बहुत प्रिय लग रहा है एक दिन बिछड़ेगा जरूर, और जब बिछड़ेगा तो जितना सुख दिया उससे ज़्यादा दुख दे के जाएगा।
इसलिए संसार की हर वस्तु दुखदायी है, सुखदायी है ये नहीं है, क्योंकि एक दिन बिछड़ना है। ये शरीर भी जितना प्रिय हो एक दिन बिछड़ना है। अब बिछड़ते समय कितनी पीड़ा होगी शरीर को बिछड़ते समय, जरा कल्पना करो। लेकिन एक चीज है जो कि चिरस्थायी है, न जायते मृत्य व कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यो शास्तोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वो कौन चीज़ है? वो अपनी आत्मा है। और ये इतना आनंद सिंधु है कि इसके में आनंद का जब स्वाद मिल गया तो दूसरा कोई आनंद अच्छा लगेगा ही नहीं। जो हम मधुकर अम्बुज रस छाक्यो क्यों करील फल भावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे। तो आत्मा की प्रियता प्रतिबंधित हो गई है रजोगुण तमोगुण और बाहर झांकने वाली इंद्रियों के चलते भीतर के आनंद का स्वाद नहीं मिल रहा है। इसलिए हम उस स्वाद की तलाश बाहर 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 कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे ही मनवाएं। तैसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। राम माने राम सिंधु घन सज्जन, राम सिंधु। राम माने व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी शत चेतन घन आनंद राशि अस प्रभु हृदय छत अविकारी सकल जीव जगदीन दुखारी। राम माने अपनी आत्मा। तो प्रतिबंधक क्या है? ये प्रकृति है। तो इस प्रकृति का एनाटॉमी हमको समझना होगा। तो प्रकृति जो है ना, ईश्वर की इच्छा से इस प्रत्येक चैतन्य के भोगाकुल जीवों के लिए कुछ चीज़ों का निर्माण करती है। उन चीज़ों में जो सबसे पहली चीज़ है, क्योंकि देखो भैया, अगर इंद्रियां न रहें तो हमको किसी चीज़ का सुख भोग हो भी नहीं करे। 5 ही चीज़ों के हम भोग करते हैं, रूप रस गंध शब्द और स्पर्श। तो कानों से शब्द का ग्रहण करते हैं, नेत्र से रूप का ग्रहण करते हैं, रसना से रस का ग्रहण करते हैं, नासिका से गंध का ग्रहण करते हैं और त्वचा से स्पर्श का। 6वां कोई सुख मिलता हुआ आपको तो बता दो। इस 5 तन्मात्राओं के अलावा कोई 6वां सुख मिलता हो तो बताओ। तो इंद्रियों की रचना की जरूरत पड़ी जो इन समूह का सुख भोग कर सके। तो इंद्रियां जो है ना, एक ज्ञान स्वरूप है ना? हर चीज़ का ज्ञान, आँखों को रूप का ज्ञान, नासिका को गंध का ज्ञान, त्वचा को स्पर्श का ज्ञान, श्रवण को शब्द का ज्ञान होता है कि नहीं होता है? तो यह प्रकृति के सत्वगुण अंश से ज्ञान इंद्रियों का निर्माण होता है। ज्ञान इंद्रियों का निर्माण होता है और प्रकृति के ही सत्वगुण अंश से अंतःकरण का निर्माण होता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, क्योंकि ये भी ज्ञान को ग्रहण करते हैं, सीमित ज्ञान को ग्रहण करते हैं। सत्वगुण का बहुत सीमित अंश इनको मिलता है, इसलिए पूर्ण ईश्वर की तरह सर्वज्ञ नहीं हो पाते हैं। तो सत्वगुण से ज्ञानेंद्रियों का निर्माण होता है, सत्वगुण से अंतःकरण का निर्माण होता है और इंद्रियों के प्रकृति के रजोगुण से पंच प्राण का निर्माण होता है। ये पंच प्राण कौन है? प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, ये 5 प्राण हैं जो बाहर से हम हवा भीतर खींचते हैं, अब भीतर से हवा बाहर छोड़ते हैं, इसको प्राण बोलते हैं। और जो नीचे के इंद्रियों का मल मूत्र का त्याग कराता है, उस वायु को, उस प्राण को उदान बोलते हैं। और जो नाभि के पास स्थित होकर के सारे अन्न को पचाता है, पचा के रस से बदलता है, रक्त में बदलता है, मांस में बदलता है इत्यादि,
और उस बने हुए रस को सारे कोशिकाओं तक ले जाता है और वहाँ कोशिकाओं में उस रस का एक तरह से ज्वलन होता है और उससे जो ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा से हमारा जीवन चलता है और उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है फिर एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा बाहर आ जाती है। तो इसको समान बोलते हैं। और जो ऊपर के मस्तिष्क आदि को, फेफड़े को, मस्तिष्क को, नेत्र को जो रक्त संचरण कराता है, ऊपर के कार्य विभाग को देखता है, उसको उदान बोलते हैं। और जो शरीर में स्फूर्ति का संचार करता है, जो जिससे हमारी पलकें झपकती हैं, जिससे हमारी स्वैच्छिक क्रियाएं होती हैं, उसको ज्ञान बोलते हैं। तो ये 5 प्राण की संरचना किससे हुई? प्रकृति के रजोगुण से हुई। फिर प्रकृति के रजोगुण से ही ये 5 कर्मेंद्रियों की भी संरचना हुई। आकाश के में स्थित जो सूक्ष्म भौतिक तत्व आकाश है, उसमें जो रजोगुण का अंश है, उससे श्रवण इंद्र की क्षमा करें, उससे क्या हुआ ना कि जो आकाश में रजोगुण है उससे वाणी की रचना हुई। वाणी, देखो वाणी एक ऐसी, मतलब जीवा एक ऐसी इंद्रिय है जो ज्ञानेंद्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है। रसना के रूप में यह ज्ञानेंद्रिय है और जिह्वा के रूप, वाणी के रूप में कर्मेंद्रिय। तो आकाश तत्व में निहित जो रजोगुण है उससे वाणी रूपी कर्मेंद्रिय की रचना हुई। और वायु से, उसमें जो रजोगुण है, सूक्ष्म भौतिक तत्व की बात हो रही, स्थूल भौतिक तत्व की नहीं, उस सूक्ष्म वायु जो रूपी भौतिक तत्व की रजोगुण से हाथ की कर्मेंद्रिय की रचना हुई। और अग्नि तत्व के रजोगुण से पैर कर्मेंद्रिय की रचना हुई। और जल के रजोगुण से यह मूत्रेंद्रिय की रचना हुई। और क्षिति तत्व के, सूक्ष्म क्षिति तत्व के रजोगुण से गुदा की रचना हुई। तो 5 ज्ञानेंद्रियों की रचना हो गई, 5 कर्मेंद्रियों की रचना हो गई और सतोगुण के द्वारा ज्ञानेंद्रियों की और अंतःकरण की रचना हो गई। अब एक तरह से यह सूक्ष्म शरीर हमारा निर्मित हो गया। अब इस सूक्ष्म शरीर में पूरे ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म शरीर होता है, समष्टिगत सूक्ष्म शरीर। कारण शरीर के बाद सूक्ष्म शरीर की बात चल रही है, और एक व्यष्टिगत सूक्ष्म शरीर। तो जो कारण सूक्ष्म शरीर है ना, और उसका जो शुद्ध सतोगुण के द्वारा संरचना हुई है, उसमें जो ब्रह्म का प्रतिबिंब बनता है। कारण, समष्टि कारण शरीर में जो ब्रह्म का प्रतिबिंब बना है उसको हम ईश्वर कहते हैं। और समष्टिगत सूक्ष्म शरीर में जो ब्रह्म का प्रतिबिंब बन रहा है उसको हम हिरण्यगर्भ कहते हैं। क्या कहते हैं? हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदा धारम पृथ्वी त्वं तीमां कस्मै देवाय हविषा विधेम। आपका स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के अधीन है और सूक्ष्म शरीर कारण शरीर के अधीन है, इस बात को जान लीजिए। इसी तरह से सूक्ष्म शरीर से प्रधान कारण शरीर और स्थूल शरीर से प्रधान सूक्ष्म शरीर। इसी तरह से वहाँ समझ लीजिए कि ईश्वर जो है वो हिरण्यगर्भ से प्रधान है, क्योंकि वो समष्टिगत कारण स्वरूप पर शासन करता है, और हिरण्यगर्भ जो है वो समष्टिगत सूक्ष्म शरीर पर शासन करता है। और यही जब व्यष्टिगत रूप में सूक्ष्म शरीर है, इसमें जो ईश्वर का प्रतिबिंब बनता है ना, अब उसको हिरण्यगर्भ नहीं कहते हैं, उसको तेजस कहते हैं। व्यष्टिगत कारण शरीर में जो ब्रह्म का प्रतिबिंब बन रहा है उसको प्राज्ञ कहते हैं, और व्यष्टिगत सूक्ष्म शरीर में जो ब्रह्म का प्रतिबिंब बन रहा है उसको तेजस कहते हैं। लेकिन अब सूक्ष्म शरीर से ही तो काम नहीं चलेगा ना, हमें विषयों का स्थूल भोग चाहिए।
सपने में भी हम मीठा खाते हैं, सपने में भी चलते हैं, है ना, सूक्ष्म शरीर के द्वारा, लेकिन वहाँ वह स्थूल आनंद नहीं मिलता है। अब स्थूल आनंद पाने के लिए स्थूल शरीर की आवश्यकता होती है। तब स्थूल शरीर के लिए हमने बताया है कि स्थूल शरीर के लिए ये 5 भौतिक तत्व जो हैं, इनका पंचीकरण, अब स्थूल 5 भौतिक तत्वों का पहले निर्माण होता है। ये स्थूल 5 भौतिक तत्व जिससे समूचा ब्रह्मांड बना है, ये कैसे बनते हैं? तो जो ये 5 सूक्ष्म भौतिक तत्व हैं ना, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सूक्ष्म जो 5 भौतिक तत्व हैं, इनके पंचीकरण से स्थूल भौतिक तत्व बनता है। अब ये पंचीकरण कैसे होता है? जैसे देखो, आकाश का पंचीकरण कैसे होगा? आकाश का आधा भाग तो आकाश, जैसे आकाश जो पंचभूत है, इसमें 5 भूत हैं। आकाश जो स्थूल भौतिक भूत है ना, इसमें 5 तत्व समाहित हैं, लेकिन इसमें आधा आकाश है और आधा जो बचा उसमें 1/8 वायु तत्व है, 1/8 अग्नि तत्व है, 1/8 जल तत्व है, 1/8 पृथ्वी तत्व है। हो गया ना पूरा? तो आकाश में आधा आकाश और शेष आधा में ये जो चारों तत्व हैं, वो 1/8, 1/8, 1/8, 1/8। उसी तरह से वायु तत्व में आधा वायु तत्व और आधा में 1/8 आकाश, 1/8 जल तत्व, 1/8 क्षिति तत्व, 1/8 अग्नि तत्व। इसी तरह से 5 भौतिक पहले बहुत ये होता है, मिश्रण बनता है। पंचभूतों के 5 भौतिकीकरण से, उनके मिश्रण से स्थूल जगत बनता है। इसको भोगायतन कहते हैं। इसमें यह जो स्थूल शरीर हमारा है, यह सूक्ष्म शरीर के माध्यम से भोग करता है ना। तो कारण शरीर से बनता है हमारा सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर से बनता है हमारा स्थूल शरीर, और स्थूल शरीर के अंदर ये जो इंद्रियों के गोलक हैं, ये असली इंद्रियां नहीं हैं। आँख जो है, ये इंद्रियों का घर है, जिसमें कि नेत्रेंद्रिय हमारी रहती है। ये खोड़र है, जैसे कोड़र में पक्षी रहता है, उसी से आँख रूपी कोड़र में जो है नेत्रेंद्रिय रहती है, और कान रूपी जो कोटर है उसमें श्रवणेंद्रिय रहती है। त्वचा में जो अनगिनत छिद्र हैं स्पर्शेंद्रिय रहती है। जिह्वा में जो अनेक छिद्र हैं, इसमें रसनेंद्रिय रहती है ना। तो ये इंद्रियों के स्थान हैं जो बाहर आप शरीर में देखते हो, इंद्रिय नहीं, इंद्रियों के स्थान हैं। क्योंकि जब आंख बंद रहती है तभी हम देखते हैं, सपने में देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तब उस बाहर की इंद्रिय की जरूरत नहीं पड़ती, उस सूक्ष्म इंद्रिय से देखते हैं। ये पैर जब सपने में सोए, बिस्तर पर सोए रहते हैं निद्रा में, और सपना देखते हैं तो दौड़ते हैं पैर से, वो सूक्ष्म इंद्रिय से दौड़ रहे हैं। तो सूक्ष्म इंद्रिय और इंद्रियों के कोटर में अंतर समझिए। ये इंद्रियां जो हैं, इनको परमात्मा ने ऐसा किया कि केवल बाहर झांकती हैं, भीतर झांकती ही नहीं। प्रांच खान व्यतर स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यत न तु अंतरात्मन कश्चित धीर है प्रत्येक कश्चित धीर अमृतत्वमिच्छन् आवृत चक्षु प्रत्येक आत्मन। परांच खान व्यतर स्वयंभू, स्वयंभू परमात्मा ने इंद्रियों को परांच खान माने बाहर झांकने की आदत वाला बना दिया। भीतर झांकती तब तो जान ही जाती कि भीतर कितना बड़ा आनंद का पिंड लहरा रहा। ये बाहर ही झांकते। तस्मात इसलिए परांग दूसरे को देखती है, न तो अंतरात्मा, अपने अंतरात्मा को नहीं देखती। कश्चित धीर, कोई धीर, जिनको ये विषयों की सेना डगमगा नहीं पाती है, विषयों का आकर्षण बांध नहीं पाता है, जो अपने भीतर के आत्मा आनंद के लहराते सिंधु को पाना चाहते हैं, उसमें अवगाहन करना चाहते हैं, इन विषयों से इंद्रियों को खींच के अंतर्मुखी करके अमृत पीने की इच्छा से प्रत्येक आत्मा का दर्शन कर लेते हैं। कोई धीर। तो एक तरह से हमने एक पूरा वृत्त खींचा, इस प्रकृति की संरचना का एक पूरा वृत्त खींच दिया। हाँ, एक चीज और,
कि ये जो अब विराट, स्थूल विराट में आ गए, ये जो हमारा विराट जगत है, अब विराट जगत का मतलब खाली अपने पृथ्वी नहीं समझना, पृथ्वी तो कहीं है ही ये नहीं है। जैसे रेगिस्तान है ना, सहारा का रेगिस्तान सबसे बड़ा रेगिस्तान माना जाता है ना अफ्रीका में, और उसमें एक बालू का जो कण होता है ना, उतनी भी बराबर पृथ्वी की हैसियत इस ब्रह्मांड में नहीं है। अनंत कोटि ब्रह्मांड है, एक एक आकाश गंगा में अरबों अरबों सूरज हैं और अरबों आकाश गंगाएं हैं। ये अपनी केवल ज्ञात ब्रह्मांड में, अज्ञात ब्रह्मांड की बात छोड़ो। अब तो विज्ञान पैरेलल कॉस्मॉस की बात करने लगा है, मल्टी यूनिवर्स की बात करने लगा है, अनेकों अनेक ब्रह्मांड की बात करने लगा है, जो हमारे ऋषि महर्षि पहले ही से करते आ रहे हैं। उधर माँ जसनु अंडज राया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया। ब्रह्मांड निकाया, आकाश गंगाओं के क्लस्टर की बात की जा रही है। आकाश गंगाओं का जैसे विज्ञान ने एक क्या कहते हैं ग्रुप बनाया है, लोकल आकाश गंगाएं, लोकल। इसमें करीब दर्जनों आकाश गंगाओं को रखा है। इसके बाद विर्गो क्लस्टर, आकाश गंगाओं का इससे बड़ा समूह जिसमें हजारों आकाश गंगाओं को रखा है। इसके बाद लेनाकिया ग्रुप ऑफ आकाश गंगा, मिल्की वेज। लाइनेकिया ग्रुप में लाखों आकाश गंगाएं हैं। ऐसे आकाश गंगाओं का समूह जो आज विज्ञान बनाया है, वो हमारे यहाँ तुलसी पहले ही लिख रहे हैं, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया। ये ब्रह्मांड के निकाया को ही कहते हैं आकाश गंगाओं का ग्रुप, लोकल ग्रुप, विर्गो ग्रुप, लाइनिका ग्रुप। ये आकाश गंगाओं का ग्रुप का जो आज विज्ञान पता लगा रहा है, जेम्स वेब जैसे ये टेलीस्कोप को छोड़ के अंतरिक्ष में, हमारे ऋषि महर्षि इसको पहले से जानते। तो ये जो अनंत अनंत ब्रह्मांड है ना, द्रव्यात्मक मैटर से बना हुआ, विज्ञान कहता है यह अस्तित्व के, एग्जिस्टेंस के, जिसको हम ब्रह्म बोलते हैं, केवल 5% है, केवल 5%। 25% जो है वह डार्क मैटर है, और इसके बाद जो बच गया 70% वो डार्क एनर्जी है। और अब विज्ञान कहने लगा है कि जैसे स्थूल ब्रह्मांड का एक जगत है जिससे हम परिचित हैं, हो सकता है डार्क मैटर का एक अलग जगत हो जिसके बारे में हम जान ही नहीं रहे हैं। और अब साइडोकास्मास की बात चलने लगी, और ये साइडोकास्मास पर खोज होने लगी, तो ये भूत प्रेत की जो, जिसको हम आज बकवास मानते रहे हैं या मेंटल डिजीज़ मानते रहे हैं, सिजोफ्रेनिया वगैरह, ये सब खत्म हो जाएगा जब साइडो ब्रह्मांड की बात चलेगी। तो ये मानना पड़ेगा कि जैसे हमारा ब्रह्मांड है, हमारे पकड़ से बाहर भी ब्रह्मांडों के असर चलते हैं। और जब दूसरे ब्रह्मांड के कोई वायवीय जीव जहाँ स्थूल शरीर की आवश्यकता नहीं है और उससे हम टकराते हैं, उसी को हम भूत प्रेत कहते हैं। विज्ञान इस पर बड़ी तेजी से खोज कर रहा है, साइडोकास्मास। तो इस संपूर्ण जो स्थूल ब्रह्मांड है, इस पे जो ब्रह्म का प्रतिबिंब बनता है, शक्तिशाली सामर्थ्यशाली, उसको वैश्वानर या विराट कहते हैं। ततो विराट जायत विराजो अधिपूर्व। और ये स्थूल शरीर में जो ब्रह्म का प्रतिबिंब बन रहा है, उसको वैश्व बोलते हैं या जीव बोलते हैं। तो इस तरह से हमने ये कोशिश की इस ब्रह्मांड के आध्यात्मिक एनाटॉमी बताने का, जिनको मैं जानता हूँ कि 5% आपको समझ में आया है। 50% से ज़्यादा तो मेरे ही समझ में नहीं आया, तो आपको कितना आएगा? ये बड़ा गूढ़ विषय भैया, करत करत अभ्यास से ये समझ में आने वाला है, जिस पर हम बहुत बार परीक्षण करेंगे और आप जो बहुत बार सुनेंगे, तब तो आपको जाके उतना समझ में आएगी जितना हमको इस समय समझ में आ रहा है। और तब हमको उतना समझ में आएगा जिसको 100% कहते हैं। प्रयास करना, शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य देखिए। कहा कि शास्त्र को मत समझना कि उन्हें बस में, शास्त्र बस में आने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि शास्त्र तो परमात्मा का रूप है ना। तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षम वर्तते हरि, ये परमात्मा की वांगमयी प्रतिम रूप है ये शास्त्र, और आप परमात्मा को बस में कर लेंगे।
अरे परमात्मा के प्रसाद से ही हम लोग को समझ पाते हैं और बोलते हैं, और जितनी परमात्मा का पर कृपा रहेगी उतना ही आप समझ पाते हैं। तो ये जो प्रवचनों की एक श्रृंखला चली आ रही थी, अब हम कुछ दिन के लिए, अभी देखिए प्रवचन के बीच में थोड़ा डिस्टर्ब आया ना। अरे भाई, परिवार है, बगल है, पड़ोस है, किसको क्या पता है कि हम बैठ के कैसे कैसे लोगों के लिए प्रवचन बना रहे हैं। अब ये सुविधा तो वाराणसी जाने पर ही मिलेगी, जहाँ हम अपने कमरे को, श्रीमती जी चली जाती हैं विद्यालय, अकेले रहते हैं अपने आवास में, वहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, शहर में कोई दूसरे को पूछने वाला नहीं है, तो वहाँ पूर्ण एकांत रहता है और पूर्ण मानसिक अवधानता में हम वीडियो बनाते हैं जो आप लोगों को प्रस्तुत करते हैं। यहाँ थोड़ा बड़ा डिस्टर्बेंस है, और जैसे जैसे दिवाली नज़दीक आएगी डिस्टर्बेंस बढ़ता जाएगा। इसीलिए हमने तय किया कि आज के बाद अब हम 20 तारीख को, उससे पहले हमारे पास अवकाश नहीं है, 19 तक तो भी हमको गाँव में ही रहना है। 19 को जो हमारे प्रपौत्र जी, पौत्र जी, सुपौत्र जी पधारेंगे अपने रुड़की, तब हम पधारेंगे, आएंगे वाराणसी, और तब आप लोगों से तन्मय होके और गंभीर विषयों पर चित्र संवाद करेंगे। और तब तक के लिए आप लोग हमें अवकाश दीजिए और आप लोग भी अवकाश पर जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।